हम बात कर रहे थे शनि के गोचर के बारे में। शनि का गोचर 17 जनवरी को कुंभ राशि से होने वाला है और साथ में गुरु की स्थिति मीन राशि में और मेष राशि में राहु की स्थिति है। तो इस हिसाब से कर्क लगन, सिंह लगन और कन्या लगन पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। शनि का गोचर कर्क लगन के लिए अष्टम ढैया लेकर आया है, तो कर्क राशि के लिए अष्टम ढैया लेकर आया है। तो कर्क राशि पे इस ढैया का क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि कर्म फल दाता है। शनि हमें कुछ हद तक डरा देता है अपनी ढैया और साढ़े साथी में। ये कुछ नियर डियर को हमसे हटा सकता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, या उनके छूटने का भय हमारे अंदर बना देता है, या कुछ ऐसी हानि दे देता है। शनि की ढैया थोड़ा परेशानी वाली हो सकती है, लेकिन यदि हमारे कर्म सही हैं, हम सही रास्ते पे हैं, तो शनि हमें नुकसान नहीं देता बल्कि बेनिफिट ही देता है अपनी इस ढैया और साढ़े साथी में। तो कर्क लगन के बारे में बात करें। कर्क लगन में शनि का ये गोचर 8th हाउस के लिए होने वाला है। 8th हाउस एक्टिवेट होगा कर्क लगन वालों के लिए। तो 8th हाउस इनहेरिटेंस का हाउस है। 8th हाउस अचानक से घटने वाली छुपी हुई चीजों के रहस्यों को जानने का हाउस है। तो 8th हाउस के एक्टिवेट होने से जो कर्क लगन से प्रभावित लोग हैं, कर्क लगन वाले लोग हैं, वो महसूस करेंगे कि उनका ओकल्ट और ज्योतिष में अचानक से इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। और ये जो गोचर का इम्पैक्ट होता है वो टेम्परेरी वक्त के लिए उजागर होता है, पर जब हमारे चार्ट में जिस घटना का प्रोमिस होता है वही घटना हमारे जीवन में घटती है। गोचर में जो घटना घटने का गोचर में जो घटना घटित होनी दिखाई देती है, वो घटना तभी फ्रूटफुल साबित होगी या आप पे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी जब आपके नेटल चार्ट में उस घटना के घटित होने का प्रॉमिस होगा। तो कर्क लगन वालों के लिए 7th और 8th लॉर्ड शनि बनता है। 7th लॉर्ड की स्थिति 8th में होने से आपका जो स्पाउस है उनके जरिए आपको कोई अनएक्सपेक्टेड अर्निंग हो सकती है या अनएक्सपेक्टेड गेन मिल सकता है। साथ में 7th हाउस के डिस्पोजिटर का 8th हाउस में बैठना इन लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे लेकर आ सकता है। ये गोचर आप इन लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। 8th हाउस रिलेटेड इनकम के सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती है। आपको अचानक से स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, या आपकी अनअर्निंग मनी, रिटायरमेंट टाइप मनी या इनहेरिटेंस से आपको कुछ प्राप्ति हो सकती है। इस गोचर से आपको रिसर्च रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है, आपका रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ेगा। कुंभ राशि रिसर्च की राशि है, इनोवेशन की राशि है, इन्वेंशन की राशि है। तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो लोग हैं उनका अपने फील्ड में इन्वेंशन के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा, रिसर्च के फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए गोचर काफी फायदा देने वाला रहेगा। साथ में जो गुरु की स्थिति 9th हाउस में है वो काफी अच्छी और बेहतर है आपके लिए। गुरु का प्रभाव लगन पे पड़ रहा है। साथ में कर्क लगन वालों के लिए जो शनि का गोचर 7th हाउस पे पड़ने पर जो उसकी 7 से डायरेक्ट दृष्टि लगन पे थी, वो 8th हाउस में आने पर शनि के गोचर जो कुंभ राशि में होगा उसमें शनि की 8th हाउस में आने पर जो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी वो कुछ पिछले 2.5 साल से कर्क लगन वाले फील कर रहे थे, उसमें वो अब थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे। साथ में जो 8th हाउस का जो ये शनि है वो 10th हाउस पे और 2nd हाउस पे और 5th हाउस पे दृष्टि दे रहा है। तो गुरु और शनि की म्यूचुअल एस्पेक्ट 5th हाउस पे पड़ने पर कर्क लगन वाले लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। 22 अप्रैल से गुरु का गोचर 10th हाउस में होगा। वहां से 8th हाउस से शनि की दृष्टि जब 10th हाउस पे पड़ेगी तो शनि थोड़ी मेहनत करवाता है, एक्टिव करता है, व्यक्ति को सक्रिय बनाता है। तो आप अपने वर्क प्लेस पे थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आपको गेन भी प्राप्त हो सकते हैं, आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा।
लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आप ले तो रहे हैं, पर थोड़ा ध्यान रखें इसमें आपको थोड़ी हानि या झगड़े का सामना ना करना पड़ जाए। साथ में जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत थे उनको थोड़ी सफलता मिलेगी शनि के एस्पेक्ट से। और लेकिन राहु का गोचर जब अक्टूबर से 9th हाउस में होगा तब आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। आपकी जो कंसंट्रेशन और फोकस है पढ़ाई से वो थोड़ा हट सकता है, आप थोड़े मिसगाइड हो सकते हैं, तो आप अपना ध्यान रखें। जो ये शनि का गोचर है 8th हाउस में, वो अचानक से होने और 8th से 10th पे जो उसकी दृष्टि है ये अचानक से होने वाले लाभ को बताती है, अचानक से होने वाली इनकम को बताती है। आपको अचानक से जॉब में बदलाव भी देखने को मिल सकता है, इससे आपकी इनकम या आपकी करियर ग्रोथ में बढ़ोतरी हो सकती है। तो कर्क लगन वाले थोड़ा शनि की ढैया की वजह से थोड़ा सतर्क रहें और शनि की आराधना करें। और वैसे ही शनि लगन कर्क लगन वालों के लिए शनि का ये गोचर ठीक ही रहने वाला है। अब हम बात करेंगे सिंह लगन के जातकों के बारे में। सिंह लगन वालों के लिए शनि का ये गोचर 7th हाउस में रहने वाला है। 6 और 7th का लॉर्ड होकर शनि 7th हाउस में पॉजिटेड होगा और गुरु का गोचर 8th हाउस से और राहु का गोचर 9th हाउस से हो रहा है। शनि राहु दोनों का एस्पेक्ट सिंह लगन पे पड़ने पे थोड़ा मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी या पर्सनैलिटी में चेंज आ सकता है। आप थोड़ा अपने पर्सनैलिटी में बदलाव महसूस करेंगे। साथ में शनि का 7th हाउस में गोचर होने पे ज्यादातर लोग आपको मैरिज होने का योग बताएंगे, लेकिन ये मैरिज होने का योग यदि आपके चार्ट में या आपकी दशा से प्रॉमिस हो रहा है, आपके नेटल चार्ट में प्रॉमिस हो रहा है तभी होगा, नहीं तो इसका एक दूसरा भी हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, आप नई बिजनेस पार्टनरशिप डीड भी साइन कर सकते हैं। तो ये 7th हाउस का गोचर केवल शादी ही नहीं, नई बिजनेस प्रपोजल और नई बिजनेस पार्टनरशिप डीड के बारे में भी बता सकता है। शनि की जो 7th हाउस पे जो इसकी स्थिति है शनि की और जो इसकी दृष्टि है ये 9th पे पड़ेगी। 3rd एस्पेक्ट से शनि 9th हाउस को देखेगा, 7th एस्पेक्ट से लगन को देखेगा और 10th एस्पेक्ट से 4th हाउस को देखेगा। 4th हाउस को देखने पे प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। आपको नॉन लिविंग जो आपकी चीजें हैं उसमें तो आपको काफी ग्रोथ दिखाई देगी। आप कोई व्हीकल परचेज कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर आपकी मदर की हेल्थ के साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं या मदर के साथ आपके रिलेशनशिप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो आप इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा फोकस करें अपने पारिवारिक रिश्ते पे। साथ में जो अक्टूबर के बाद जो राहु का गोचर है वो 8th हाउस में होगा और 22 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर 9th हाउस में होगा। तो ये जो अप्रैल के बाद से आपकी जो ये हेल्थ की या मेंटल एंजाइटी और स्ट्रेस की जो स्थिति है उसमें आप रिलीफ महसूस करेंगे। जब गुरु भी 5th एस्पेक्ट से लगन को देखेगा तो आप काफी अच्छा फील करेंगे, आप अपने मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी में रिलीफ महसूस करेंगे। साथ में ये जो गोचर है शनि का वो 9th हाउस को देख रहा है, तो आप कोई तीर्थ यात्रा प्लान कर सकते हैं। आपके पिता के साथ थोड़े मतभेद रह सकते हैं क्योंकि शनि अपने 3rd एस्पेक्ट से राहु को देख रहा है। आपके अपने जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे आपके बॉसेस के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें और अपने जो विचारों के मतभेद हैं अपने वर्क प्लेस पे इतने ना बढ़ाएं कि वो बड़े कॉन्फ्लिक्ट और विरोध में परिवर्तित हो जाए। आप थोड़ा वर्क प्लेस पे ध्यान रखें। गुरु की 8th हाउस में स्थिति और 7th हाउस में शनि का ये गोचर थोड़ा भाग्य में रुकावट ला रहा है। जो शनि की 3rd एस्पेक्ट 9th हाउस पे राहु पे पड़ रही है वो भाग्य में थोड़ी रुकावट ला रही है।
पर जब 22 अप्रैल से गुरु का गोचर 9th हाउस से होगा तो आपके थोड़े काम बनेंगे और आपके कामों के बनने की परिस्थिति में थोड़ा सुधार होना धीरे धीरे क्रमशः शुरू हो जाएगा और आपको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, आप जो स्टूडेंट लोग हैं उनको हायर एजुकेशन के अच्छे अवसर मिलेंगे। आप हायर एजुकेशन ले पाएंगे जब 22 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर 9th हाउस से होगा। आपके लिविंग प्लेस में भी बदलाव हो सकता है काम की वजह से या शादी होने की वजह से आपको लिविंग प्लेस में और आपके डेली रूटीन में बदलाव आए। कन्या लगन वालों के लिए शनि का ये गोचर 6th हाउस में होगा। 6th हाउस में पॉजिटिव होकर शनि अपने 3rd एस्पेक्ट से 8th हाउस को, 7th एस्पेक्ट से 12th हाउस को और 10th एस्पेक्ट से 3rd हाउस को देखेगा। यानी आपके 6th, 8th, 12th और 3rd हाउस एक्टिवेट होने वाले हैं। तो इस स्थिति में आपको नॉन लिविंग चीजों के लिए तो काफी बेहतर है। आपको जॉब के नए अवसर मिलेंगे, आपके जॉब रूटीन में भी बदलाव होगा और आपको फायदा मिलेगा जॉब ग्रोथ के लिए। पर लिविंग चीजों के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। 6ठा हाउस है रोग, ऋण और शत्रु का। तो यदि आपके कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं, आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, तो उस लीगल इश्यूज का अंत होगा, उसका फाइनल डिसीजन आएगा। दूसरा, जो आपका 7th हाउस है, 7th हाउस में तो गुरु की स्थिति है पर वो पाप कर्तरी योग में है। उसके 6th हाउस में शनि का गोचर और 8th हाउस में राहु का गोचर है। तो हो सकता है जीवन साथी के साथ आपके थोड़े मतभेद हो, मनभेद हो और साथ में जब गुरु 22 अप्रैल से 8th हाउस में गोचर करेगा तब ये स्थिति थोड़ी और क्रूशियल हो सकती है। तो आपको स्पाउस के साथ अपने रिश्तों में थोड़े सुधार की आवश्यकता है। और कुछ लोगों के जो डिवोर्स केस चल रहे हैं उनके भी डिसीजन देखने को हो सकते हैं। हो सकता है आपका स्पाउस के साथ सेपरेशन हो, पर ये सब स्थिति आपके नेटल चार्ट से ज्यादा स्पष्ट होती है। यदि आपके नेटल चार्ट में इस तरह की स्थिति बनी हुई है तभी आपके साथ ये होगा, नहीं तो आपको स्पाउस के कुछ रूखेपन का सामना करना पड़ सकता है, रूखे स्वभाव का सामना करना पड़ सकता है या स्पाउस के कोई हेल्थ इश्यूज का आपको सामना करना पड़ सकता है। यदि आपका कोई क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट था तो क्रिएटिविटी से आपको कोई नए सोर्स ऑफ इनकम मिल सकते हैं। आप नए सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेंगे। आपका 12th हाउस एक्टिवेट होने से आपकी फैमिली से थोड़े दूर होने के योग बनते हैं। फैमिली से आप कुछ समय के लिए स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली, और या आप किसी आश्रम में जाके मेडिटेशन करके कुछ वक्त अपने साथ बिताना पसंद करेंगे। या 12th हाउस आपका एक्टिवेट होने से अचानक खर्चे के योग भी बन रहे हैं। तो हो सकता है कुछ कारण से आपको अचानक से किसी खर्चे का सामना करना पड़े, आपको कोई खर्चा हो। लेकिन जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी अच्छा समय है। आपको नए जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नया जॉब रूटीन आपका बन सकता है, नए डेली रूटीन में भी आपके बदलाव आ सकता है। आपका 3rd हाउस एक्टिवेट होने से आपके सिबलिंग के साथ रिश्ते में भी सुधार आ सकता है। कुछ सिबलिंग के साथ कर्म आपका बदल सकता है। आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल सकता है। आपके वे ऑफ टॉकिंग में परिवर्तन आएगा, आप देखेंगे। साथ में आपका 6th हाउस एक्टिवेट होने से आप लोन, या तो आप अपने कुछ लोनों को चुकता करेंगे या लोन लेने के आपके योग बनेंगे। तो और जो आपको 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट का भी हाउस है और रोग ऋण शत्रु का हाउस है, तो आप देखेंगे कुछ लोगों से आपके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं, थोड़े झगड़ा विवाद में आप पड़ सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, अपने व्यवहार में परिवर्तन करें कि कोई बहुत बड़ा इशू आपके लिए ना बन जाए। लेकिन लीगल केसेस के आपका अंत होगा, आपके लीगल केसेस का डिसीजन होगा। तो ये स्थिति कन्या लगन वाले के लिए, नॉन लिविंग चीजों के लिए तो काफी बेहतर है। आपको न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगे, न्यू जॉब ऑफर मिलेंगे जो आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। आप फॉरेन में भी सेटल हो सकते हैं। आपका 12th हाउस एक्टिवेट है। फॉरेन से संबंधित कामों में, सेल्स के कामों में आपको सफलता मिलेगी। आप सेल्स से जुड़ सकते हैं, किसी चीज के
सेल्स से जुड़कर या सेल्स डिपार्टमेंट में काम करके आपको सोर्स ऑफ इनकम मिल सकते हैं। तो इस तरीके से कन्या जातक के लिए थोड़ा स्पाउस से रिलेटेड हाउस पे, आपके 7th हाउस पे ध्यान रखने की जरूरत है। स्पाउस को कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो आपको हॉस्पिटलाइजेशन का या अचानक से खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, या स्पाउस के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, आपके कोई झगड़े विवाद हो सकते हैं, आपको स्पाउस के रूखे व्यवहार का भी सामना करना पड़ सकता है। पर वैसे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो कन्या जातक वालों के लिए ये पीरियड फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए काफी बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो में हमने बात करी कर्क लगन, सिंह लगन और कन्या लगन के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।